Good morning students, how are you all? Today we are going to start chapter number 6, introduction part bete. Let us start with the introduction part. What is given in the starting? We are starting from a triangle. Triangle is a closed figure. It is a closed figure that is made up of 3 line segment. ऐसा closed figure जो 3 line segment से मिलके बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं बेटे. ट्रायंगल हमारी क्लासिफाई की जा सकती है कैसे? कुछ तो हमारी साइड्स के बेसिस पे क्लासिफाई की जा सकती है. साइड्स के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं तो सबसे पहले होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल मतलब इक्वल साइड्स. इक्वल साइड्स होती है तो ऐसी ट्रायंगल जिसकी इक्वल साइड्स होती हैं, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ऐसी ट्रायंगल को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल. ओके. इसके बाद आता है बेटे हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है? ऐसी ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल होती है, थर्ड साइड डिफरेंट होती है. कैसे? जैसे मेरे पास ये ट्रायंगल है, इसमें 2 साइड्स इक्वल और थर्ड साइड हमारी डिफरेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ओके बेटे. नेक्स्ट है हमारे पास स्केलन ट्रायंगल. स्केलन ट्रायंगल होती है ऐसी ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, मीन्स ऑल द साइड्स आर डिफरेंट. इसमें सभी के सभी साइड्स अलग अलग होती हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं. ये तो हो गई बेटे हमारी साइड्स के बेस पे, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलन. इसके बाद आती है हमारी एंगल्स के बेसिस पे ट्रायंगल्स को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है? एंगल्स के बेसिस पे ऐसी ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल. एक्यूट एंगल ट्रायंगल मींस ऐसी ट्रायंगल जिसके सभी के सभी एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होते हैं. एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो 90 से छोटे होते हैं, तो मींस जिसके सभी एंगल 90 से छोटे हो. तो जैसे ये ट्रायंगल हमारे पास कोई भी, इसके ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? 90 से छोटे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल. इसके बाद आती बेटे हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल. ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल हमारा कितने का होता है बेटे? 90 से ज्यादा का होता है, और 2 एंगल्स एक्यूट एंगल होते हैं. ये दोनों एक्यूट एंगल है, और ये एंगल कितना है? 90 से ज्यादा का है. ऑब्ट्यूस एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 से ज्यादा डिग्री का, 90 और 180 के बीच में लाई करता है. ठीक है, इसलिए ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है. नेक्स्ट है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल. दिस इज ए ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री. मीन्स ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो, अदर जो बचेंगे वो कितने बचेंगे बेटे? 90 से छोटे बचेंगे. क्यों छोटे बचते हैं? क्योंकि बेटे देखो, अगर हमारे पास ये 90 है तो एंगल्स का सम कितना होता है? ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री. ठीक है, तो जो 2 एंगल्स का सम बचेगा 90 बचेगा, और जब सम 90 है तो इसका मतलब दोनों किससे छोटे हैं? 90 से छोटे हैं. ओके. नाउ बेटे मीडियन. एंड मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल इज ए लाइन सेगमेंट. मीडियन ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है, ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द वर्टेक्स. वर्टेक्स को किसके साथ ज्वाइन करना है? टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स. वर्टेक्स को अपोजिट साइड के साथ ज्वाइन करना है जो वर्टेक्स के विपरीत दिशा में हो. मीन्स अगर मेरे पास ये ट्रायंगल है एबीसी, दिस इज ए ट्रायंगल एबीसी. मेरे पास ए वर्टेक्स है, तो इससे अगर मैं डालू यहाँ पे मीडियन डालूंगा तो कहां पर आएगा बेटे? ये यहां पर आएगा. सपोज दिस इज डी पॉइंट. क्या हो जाएगा? बीडी इक्वल टू डीसी हो जाएगा. बीडी किसके बराबर हो जाएगा? डीसी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये मीडियन का काम करता है. मीडियन डी इसका क्या है? मिड पॉइंट है. मिड पॉइंट को वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं. ठीक है. अब देखो बेटे, इसके बाद अगर ट्रायंगल सपोज यही ट्रायंगल है, कुछ बच्चे कहते हैं सर मीडियन यहाँ यही क्यों डाला? यहां से यहां भी हो सकता है. मीडियन बेटे यहां से यहां भी हो सकता है. ऐसे सपोज ये बी पॉइंट है, तो बीई और ईसी, एई और ईसी, ये दोनों भी इक्वल हो सकते हैं, और ऐसे ही हम यहां से यहां भी डाल सकते हैं. ठीक है. एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज ए लाइन सेगमेंट. एल्टीट्यूड क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट होता है, ऑब्टेन्ड बाय ट्राइंग द परपेंडिकुलर. कब ऑब्टेन्ड होता है बेटे? ऑब्टेन्ड बाय ट्राइंग ए परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर कब कहां से कहां डालते हैं बेटे? वर्टेक्स से अपोजिट साइड की तरफ. अगर हम किसी ट्रायंगल में वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको बोलते हैं बेटे एल्टीट्यूड. मतलब अगर मेरे पास ट्रायंगल है एबीसी, तो एडी क्या होगा? इसका एल्टीट्यूड होगा, क्योंकि ए से डी तक हमने क्या डाला है? परपेंडिकुलर.
इसमें क्या कह सकते हैं बेटे, AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। एंगल ADC ये भी 90 होगा और एंगल ADB ये भी हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ओके, बस एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जब किसी भी ट्रायंगल की एक साइड को एक्सटेंड किया जाता है। सपोज हम यहाँ पर BC को एक्सटेंड कर देते हैं, किस पॉइंट तक, हम इसको D पॉइंट तक एक्सटेंड कर देते हैं और ये इनफाइनाइट है आगे, तो ये हमारा एंगल कौन सा होता है, ये एक्सटीरियर एंगल होता है जो बाहर की तरफ होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, अगर मैं इस साइड को एक्सटेंड करता हूं तो मैं यहां इस तरफ भी एक्सटेंड कर सकता हूं। ये हमारा क्या बन जाएगा, दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल। सपोज ये भी पॉइंट हमारे पास D है, अगर मैं इस तरफ एक्सटेंड करता हूं तो मैं इस तरफ भी एक्सटेंड कर सकता हूं। ये हमारी विश होती है, या फिर आपको क्वेश्चन में दिया होता है कि आप किस तरफ एक्सटेंड करते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगल ABD एक्सटीरियर है, यहाँ पर ACD एक्सटीरियर है, यहाँ पर CAD एक्सटीरियर है। फिगर के बेस पे हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है बेटे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है, सपोज अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, इसकी एक साइड को एक्सटेंड किया जाता है। ये हमारे पास सपोज ABC है और हमने इसको एक्सटेंड किया D पॉइंट तक। D पॉइंट तक मैं एंगल्स के नाम दे देता हूं बेटे, सपोज 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। समझाने के लिए ये दे रहा हूं बेटे नाम ये। ठीक है, अब एंगल 4 किसके बराबर होता है बेटे, एंगल 4 होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल। मतलब ये एंगल इसका इंटीरियर अपोजिट नहीं है, ये बनाता है लीनियर पेयर। इन दोनों का सम होता है हमेशा, जो एक्सटीरियर एंगल और उसके साथ वाले एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम होता है एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे, जो इसके विपरीत दिशा में हो, इसको छोड़ के, तो ये इन दोनों का सम होता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2। किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी तरह से फिगर दिया जा सकता है। सपोज आपको क्वेश्चन में देता है ये हमारे पास 30 डिग्री है, ये हमारे पास x और ये 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या है, x प्लस 30 किसके बराबर होगा, 90 के। कैसी प्रॉपर्टी से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। मैं क्या कह सकता हूं, x इज इक्वल टू 90 माइनस 30। ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाता है माइनस, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 60। इस तरह से हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स में से कोई भी निकाल सकते हैं, या बाहर वाले एंगल को भी निकाल सकते हैं। जैसा क्वेश्चन में दिया हो उस तरह से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ओके बेटे, दैट वाज द इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर यू। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।